अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल। व्हाट इज़ सेल? सेल होता क्या है? सेल एक ऑर्गेनिजम्स का एक ऐसा पार्ट है जिसके बगैर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जैसे अगर हम कोई एक बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक ईंट की ज़रूरत होती है। अगर ईंट लगाएंगे तो ही बिल्डिंग बनेगी। तो वही बात है सेल की, अगर सेल होगा तो ही ऑर्गेनिजम्स बनेगा। जैसे हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सेल हर एक जानदार का बेसिक यूनिट है, यानी एक ईंट है। एंड ऑल टिश्यूज़ एंड ऑर्गन आर कंपोज ऑफ सेल। सारे टिश्यूज़ और सब ऑर्गन सेल से बने हुए होते हैं। देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। सेल्स बहुत तरह के होते हैं। सेल्स कैन बी ईदर आर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सेल्स ज़्यादातर दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड आर यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है वो सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद ना हो, और यूकैरियोटिक का मतलब होता है वो सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद हो और डीएनए भी मौजूद हो। यूकैरियोटिक सेल हैव द प्रॉपर न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। यूकैरियोटिक के जो अंदर होता है वो न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, डीएनए भी मौजूद होता है, और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स का मतलब होता है सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, लेकिन ऐसे ऑर्गेनल्स जिसके अंदर मेम्ब्रेन हो, जो मेम्ब्रेन से कोट हुए हों, वो यूकैरियोटिक के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर ना मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं और ना ही न्यूक्लियस मौजूद होता है, सिर्फ उसके अंदर डीएनए मौजूद होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर यूकैरियोटिक। सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट एग्जांपल यूकैरियोटिक की प्लांट और एनिमल सेल है। प्लांट सेल्स आर जनरली आर द क्यूबिकल शेप्स। प्लांट सेल्स क्यूब यानी चकोर शेप के होते हैं, वाइल द एनिमल सेल्स आर यूजली स्फेरिकल। लेकिन एनिमल सेल्स ज़्यादातर यूजली स्फेरिकल गोल गोल शेप के होते हैं। प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स आर इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गेनल्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। इसमें इस लाइन में लिखा हुआ है प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के जो ऑर्गेनल्स होते हैं, जो सेल के अंदर वाला पार्ट होता है, सेल के अंदर ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। जैसे सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। और प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, प्लास्टिड मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है जो हमारी सनलाइट होती है उसको कैप्चर करके और प्लांट के लिए कार्बोहाइड्रेट बनाना। वैक्यूल मौजूद होता है। लेकिन अगर हम वही चीज़ एनिमल सेल की बात की जाए तो एनिमल सेल के अंदर ना ही वैक्यूल मौजूद होता है, ना ही प्लास्टिड, ना ही क्लोरोप्लास्ट, और ना ही सेल वॉल। तो इस पूरी लाइन की मीनिंग ये है कि कुछ सेल एनिमल्स के अंदर मौजूद होते हैं और कुछ ऑर्गेनल्स एनिमल सेल के अंदर मौजूद होते हैं और कुछ ऑर्गेनल्स प्लांट सेल के अंदर मौजूद होते हैं, और हर ऑर्गेनल्स अपना स्पेसिफिक फंक्शन अप्लाई कर रहा होता है। द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द टोटल एक्टिविटी ऑफ इंडिपेंडेंट सेल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्टिविटी होती है हर एक जानदार की, वो डिपेंड करती है उसके सेल पर। अगर सेल सही तरीके से डैमेज नहीं है तो वो इंसान डैमेज नहीं होगा। अगर सेल की डेथ हो गई है तो वो उस इंसान की भी डेथ हो जाएगी। एनर्जी फ्लो अकर इन सेल्स थ्रू द ब्रेक डाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट बाय द रेस्पिरेशन। अच्छा, इस लाइन की मीनिंग है एनर्जी, हर एक जानदार को एनर्जी कार्बोहाइड्रेट के ज़रिए मिलती है। अगर कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो उस जानदार को मिलेगी। अगर प्लांट सेल की बात की जाए, अगर एनिमल सेल की बात की जाए, हम जो जानदार होते हैं, हम जो इंसान होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट इनटेक करते हैं, यानी हमें लेना पड़ता है। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात की जाए तो प्लांट सेल लाइट के ज़रिए, फोटोसाइंथेसिस के ज़रिए अपना कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और फिर ग्लाइकोलाइसिस एक पूरा प्रोसेस होता है, उसमें ग्लाइकोलाइसिस के ज़रिए वो कार्बोहाइड्रेट टूटती है और एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है प्लांट को। लेकिन इंसानों के अंदर कार्बोहाइड्रेट लिवर के अंदर स्टोर होती है। जैसे ही इंसान को एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म में टूट जाती है और हमें एनर्जी मिल जाती है। सेल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ अ न्यू सेल्स। सेल्स, हर एक सेल के अंदर इंफॉर्मेशन नेसेसरी, यानी हर एक सेल्स के अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है जो दूसरे सेल को बनाने के लिए ज़रूरत होती है। अच्छा, इसका मतलब ये है
एक सेल के अंदर इंफॉर्मेशन यानी डीएनए मौजूद होता है। अगर उनके अंदर उस सेल के अंदर इंफॉर्मेशन होगी तो ही वो दूसरा सेल बनाएगा, यानी एक सेल से दूसरा सेल बनता है, फिर उस सेल से और सेल्स बनते हैं, फिर ऐसे ऐसे डिवाइड होते 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 बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। This information is known as the hereditary information and it's contained within the DNA. These content of cells from similar species and are basically the same. हर एक सेल्स को डिवाइड करने के लिए ज़रूरी है कि उस सेल के अंदर उसका हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन हो। हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आता है। ये हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन हमारे डीएनए के अंदर कोड होता है। एक इंसान को क्या पसंद है, वो कैसे खाता है, वो कैसे चलता है, उसका बालों का रंग क्या है, उसका खुद का रंग क्या है, ये सब डीएनए के अंदर कोड होता है। डीएनए के अंदर बहुत सारी जीन्स मौजूद होती है, वो उसको कंट्रोल कर रही होती हैं। तो सेल हमारा बेसिक यूनिट है। सेल के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है यूकेरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। यूकेरियोटिक एग्जाम्पल प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स है। प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया या बैक्टीरिया होता है। यूकेरियोटिक के अंदर ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर ऑर्गेनल्स मौजूद नहीं होते। प्रोकैरियोटिक की जो एग्जाम्पल है वो साइनोबैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया के अंदर डीएनए मौजूद होता है लेकिन प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। एनिमल सेल के अंदर और प्लांट सेल के अंदर सबसे जो डिफरेंस है वो सेल वॉल का है। सेल वॉल एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होती है और प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ये कुछ डिफरेंस हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल्स का। एनर्जी फ्लो, एनर्जी जो हमें एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर जो मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट के ज़रिए मिलती है। हर एक सेल के अंदर डिवाइड होने की खासियत होती है। एक सेल से दूसरा सेल डिवाइड होता है, दूसरे सेल से तीसरा सेल्स डिवाइड होता है, ऐसे बहुत सारे सेल्स डिवाइड होते रहते हैं। उस सेल्स के अंदर इंफॉर्मेशन हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे पेरेंट्स से मिलती है, फिर जनरेशन टू जनरेशन यही इन्फॉर्मेशन आगे जाती रहती है। ये इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर कोड होती है। डीएनए के अंदर बहुत सारी जीन्स होती हैं जो हमारी पूरी बॉडी की हर एक फंक्शन को कंट्रोल कर रही होती हैं। आपके सामने जो चार्ट नज़र आ रहा है ये सेल का स्ट्रक्चर है कि सेल बनता कैसे है और सेल के अंदर होता क्या क्या है। अब सबसे पहले सेल के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी एटम से भी छोटा वाला पार्टिकल, एटम के अंदर वाला जो पार्टिकल्स है यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, सबसे पहले ये होते हैं। फिर उसके बाद एटम बनता है। एटम के अंदर हाइड्रोजन का एटम ले लें या हीलियम का एटम ले लें या कार्बन का एक एलिमेंट के अंदर जो एटम है वो ले लें। इनके अंदर प्रोटॉन भी मौजूद होते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी और न्यूट्रॉन भी मौजूद होते हैं। फिर यही एटम मिलके हमारे पास सेल के अंदर एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। वाटर के अंदर ऑक्सीजन का एक एलिमेंट और हाइड्रोजन के 2 मिलकर वाटर बना देते हैं। ग्लूकोज के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना देते हैं। डीएनए के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ये कुछ मॉलिक्यूल्स की जिक्र की, जैसे स्टार्च हमारे सेल्स में अंदर मौजूद होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं हमारे सेल्स के अंदर। फिर यही मॉलिक्यूल्स मिलकर न्यूक्लियस, ऑर्गेनल्स हमारे सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। अगर एनिमल सेल की बात की जाए तो उसके ऑर्गेनल्स अलग होते हैं, लेकिन अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो कुछ उसके ऑर्गेनल्स भी अलग होते हैं। जैसे न्यूक्लियस प्लांट्स और एनिमल सेल्स दोनों के अंदर मौजूद होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी, माइटोकॉन्ड्रिया भी, गोल्जी बॉडीज़, वैक्यूल, लाइजोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टेड, बहुत सारे जो ऑर्गेनल्स हमारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। फिर हमारे पास एक पूरा सेल बन जाता है, क्योंकि इस सेल के अंदर ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, एटम्स मौजूद होते हैं और सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। फिर यही सेल्स मिलकर बहुत सारे टिश्यूज़, बहुत सारे सेल्स मिलकर एक पूरा टिश्यूज़ बनाते हैं। फिर यही टिश्यूज़ मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पर ब्रेन की एग्जांपल दी है कि बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर एक ब्रेन बनाते हैं, तो बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर हमारा हार्ट बनाते हैं, हमारी आइज़ बनाते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं, जैसे ब्रेन का नर्वस सिस्टम बनाते हैं, हमारी स्किन बनाते हैं, हमारा कान बनाते हैं, हमारा लिवर बनाते हैं। तो बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर हमारा एक ऑर्गन बनाते हैं। यहाँ पर जब ब्रेन है तो पूरा एक ऑर्गन सिस्टम, एक ऑर्गन के बाद फिर ऑर्गन सिस्टम। ब्रेन की एग्जांपल दी है तो मैंने नर्वस सिस्टम की
बात की है। अगर ब्रेन होगा तो पूरा एक नर्वस सिस्टम बनेगा, अगर हार्ट होगा तो पूरा एक हार्ट का सिस्टम बनेगा, अगर लिवर होगा तो पूरा एक लिवर का सिस्टम बनेगा। और फिर यही ऑर्गन सिस्टम जब बहुत सारे बन जाते हैं अलग अलग, तो यही वाले ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बना देते हैं। तो इस ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम मौजूद होता है, ऑर्गन, टिश्यू, सेल, ऑर्गेनल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं।